नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली। इन दिनों तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां अपार भीड़ तेजस्वी यादव का स्वागत कर रही है। और अपनी सभी सभाओं में एक बात जो कॉमन है कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि 17 महीना में जो हमने काम किया वह 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए। और तेजस्वी यादव की सभा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, किसी भी दिन किसी भी जगह की आप तस्वीर उठा करके देख सकते हैं, वह भीड़ उत्साही भीड़ तेजस्वी यादव में आस्था व्यक्त करती हुई भीड़ है। और निश्चित तौर पर इस भीड़ को देख करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव आरजेडी के सभी नेताओं में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब सामने है। वैसे में यदि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया, यदि तेजस्वी यादव 1 साल और रह जाते तो जो 10 लाख उन्होंने कहा था कि नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, वह पूरा कर देते। और लगातार तेजस्वी इन बातों को कह भी रहे हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सिवान में लगातार जो कहा जाता है कि सिवान में शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तूती बोलती है, उनका जो जनाधार है उसके सामने कोई नहीं है। और इन दिनों उनकी पत्नी हिना साहब की नाराजगी आरजेडी से नजर आ रही है। वैसे में जब सिवान पहुंचे तेजस्वी यादव तो वहां भी तमाम अटकलों को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव की सभा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, क्या कहते हैं इमाम गजाली? लगातार अपनी पार्टी में लाने के लिए हिना साहब को इमाम गजाली प्रयासरत रहे हैं, हालांकि अभी तक इन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। इमाम गजाली जी, जिस प्रकार से सिवान में तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ उमड़ी, क्या इसे आप झुटला पाएंगे? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और जी नमस्कार। और मैं बता दूंगा आपको कि ये भीड़ जो उमड़ी थी नहीं बल्कि भीड़ जुटाई गई थी। और आप बता दूं मैं आपको, जिस तरह से मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लोग दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, दिल में बसने वाले हैं, उनके परिवार के लिए कुछ भी मर मिटने को, हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। साहिबवादी बोलते हैं उनको। अनिल बाबू बता दूं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं उनके परिवार के लिए, खानदान के लिए, और पर्सनली मैं बता दूं आपको, मैडम हिना साहब के लिए, ओसामा साहब के लिए, इमाम गजाली जब तक जिंदा है खून का आखिरी बूंद उनके परिवार के लिए हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं बता दूं आपको, जो आपने अभी तस्करा किया भीड़ का, तो वो भीड़ जुम्मन मियाँ की भीड़ थी। वो भीड़ बुलाई गई भीड़ थी, पैसों पे भीड़ थी। मैडम हिना साहब पे पैसों की भीड़ नहीं होती है, वो मोहब्बत की भीड़ होती है। मैं बता दूं आपको, आस्तीन के सांप हर जगह होते हैं, आस्तीन के सांप की कमी नहीं होती है। मीर जाफर हर जगह मिलेंगे। जो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा जब हयात थे तो उनके आगे पीछे चलने वाले की तादाद बहुत ज्यादा थी। जैसे उनका आंख बंद हुआ तो लोग आंख दिखाने लगे। अरे बेवकूफ नादान, तुम किसको आंख दिखाते हो? उस शेर के बेटा को आंख दिखाते हो? उस शेरनी को आंख दिखाते हो? तो जो शेर की पत्नी को आंख दिखाते हो? उनके साथ सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज जुड़े ही नहीं, अगड़े समाज, पिछड़े समाज हैं। और बता दूं आपको, सिवान के अंदर जो भीड़ बुलाई गई थी उसके अंदर एक डॉक्टर अशरफ बरहरिया वाले हैं। डॉक्टर अशरफ नाम है, प्रैक्टिस करते हैं वो, डॉक्टर अशरफ बरहरिया वाले हैं। वो प्रोटोकॉल मंत्री थे, पर एक प्रोटोकॉल साहब है सिवान के नाम से जाने जाते हैं, आप भी पता होगा आपको। प्रोटोकॉल साहब ने कहा था भीड़ लाने के लिए, और आशा कार्यकर्ताओं का भीड़ लाया गया वहां पर। ये आशा कार्यकर्ता थी, उनको 500 रुपया देकर भीड़ लाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मुसलमान का धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ होता है। तो डॉक्टर अशरफ कुरान पे शरीफ पे हाथ रखकर कसम खाएं, क्या उन्होंने 500 रुपया देकर आशा कार्यकर्ता को क्या नहीं बुलाया था? और मैं बता दूं डॉक्टर अशरफ के बारे में, इसने 2020 में चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का। मात्र 2000 कुछ वोट इनको आया था, या कुछ होगा, लमसम कुछ था। जिसका जनाधार नहीं है, जिसको मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की औकात के बारे में पता रहते हुए भी वो आंख दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी इतना गंदा इंसान है। बता दूं, मैं खुलेआम उसको चैलेंज करता हूं डॉक्टर अशरफ को कि उसका उम्र लगभग 55-56 साल की उम्र की है।
सुनने में आया है, अल्लाह जाने क्या हकीकत है, मैं तो नहीं जानता हूं। लोग बताते हैं 55-56 साल की उसकी उम्र है, उसने शादी की है मात्र 26 साल की उम्र की लड़की से, वो भी रिश्ते में उसकी भतीजी लगती है। तो वो इंसान मुकाबला करेगा मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार का, जिसकी औकात नहीं है उनके सामने खड़े होने की। और मैं बोलता हूं अगर उसके अंदर मर्दानगी है तो कुरान शरीफ पर हाथ है, कसम खाए कि हमने 500-500 रुपया देकर आशा कार्यकर्ताओं को लाया। और वो भी भीड़ कैसे लगी। मैडम हिना शहाब आने वाली हैं, चलिए आपको मिलवाते हैं। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पोस्टर लगाया गया बैनर में, मंच पर। ऐ नादान बेवकूफ, तुम अगर भीड़ लगानी हो, अगर एक माँ की औलाद हो, अगर भीड़ लगाना हो तो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पोस्टर से फोटो मत लगाओ। इसलिए सिवान में बहुत अच्छा भैया नेता पैदा हो गया है, बहुत सा, जो उनके सामने खड़ा नहीं होता था। मीर जाफर की औलाद बहुत सिवान के अंदर है। कोई पोस्टर में फोटो लगाता है, कोई दावत देता है मंच से कि मैडम हिना साहब आप आइए मंच पर, उसामा साहब। अरे नादान, तेरी क्या औकात उनको बुलाने की। मैं बता दूं आपको, इसलिए बता दूं, वो भीड़ नहीं थी, वो भीड़ बुलाई गई थी। और जो डॉक्टर अशरफ वो दलाल बन के, देखिए हर जगह मीर जाफर की कमी नहीं है, भाई मीर जाफर है। आप देखिए टीपू सुल्तान को अपने ने दगा दिया। मीर जाफर कौन था, उसने अपने को दगा दिया। तो मुस्लिम समाज के अंदर हर जगह, चाहे हिंदू समाज के अंदर हमारे हो, हर जगह या तो मीर जाफर बैठा है हर जगह पे, या आपको धोखा देने की जो प्रवृत्ति है इस दुनिया के अंदर। जब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब हिंद हयात थे, जब जिंदा थे, तो किसी माई के लाल की जरूरत नहीं थी कि इस तरह की हरकत कर जाए। प्रोटोकॉल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अशरफ साहब आपको बढ़िया से मैं टिकट दूंगा, लड़ाऊंगा। अरे उसकी 2000 वोट आया है। टिकट का लालच दिया गया, टिकट का लालच दिया गया, टिकट का लालच दिया गया और पैसा दिया गया 500-500 रुपया। मैंने कहा ना कि हम लोग मुसलमान समाज का धार्मिक ग्रंथ कुरान है। अगर उसके अंदर बूता है, उस बुढ़ा के अंदर, 56 साल का बुढ़ा है अशरफ, अगर उस बुढ़े के अंदर बूता है, उम्र 55 का, दिल 55 का है, 56 साल का, बिया करता है 26 साल से। बदमाश नालायक इंसान। लेकिन इमाम गजाली जी, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना आपके लिए, हमारे लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन सवाल यह है, जो आपने भीड़ की बात की, यही तो सवाल चिराग पासवान पर भी उठता है कि चिराग पासवान की सभाओं में पैसे पर भीड़ बुलाई जाती है। लगातार पारस जी की पार्टी यह आरोप लगाती रही है। आरोप तो कोई लगा सकता है जिस प्रकार से आप लगा रहे हैं। अभी आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मैं उस डॉक्टर अशरफ नालायक को बोलना चाहता हूं भरी सभा में, और आप सिवान के मीडिया के सामने आगे कसम खाए कुरान पे लेके कि हमने 500 रुपया नहीं दिया है। आप जाइए, आप मीडिया के हैं, और आप तो आपको की पहचान, आप किसी पहचान के मोहताज थोड़ी हैं अनिल जी, आपको पूरा बिहार जानता है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अगर वो इंसान, आप उस मंच के, आप तेजस्वी का मंच को सिवान में देखिए, वो मंच नहीं था, वो नाचने गाने वाले का लगभग मंच तैयार हो गया था। एक दावत देता है शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को, और वो कुर्सी बिछा रहा है पीछे बैठ करके। एक नेता है सिवान का, वो दावत देता है शहाबुद्दीन साहब को और उनकी फैमिली को। अरे तेरी औकात क्या दावत देने की, तेरा बिसात क्या दावत देने की, तेरी जुर्रत क्या दावत देने की, अपनी औकात में हक में रह के बात करो। तुम उसको दावत दे रहा है तो तेजस्वी यादव जिसके सामने खड़ा होने में डरता है, उसके सामने उसको दावत दे रहा है तू, और कुर्सी बिछा रहा है पहले। सुनिए सिवान का मतलब, सुनिए अनिल बाबू, सिवान का मतलब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम है, उनका परिवार है, और साहिबवादी मर जाएगा लेकिन इस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के फैमिली पर किसी ने उंगली भी उठाने का काम किया तो मैं बताया था ना, इमाम गजाली जहां तक कोशिश होगा मैं आवाज उठाऊंगा, तहजीब में रह के, दायर में रह के, कानून के दायरे में रह के आवाज उठाऊंगा। लेकिन इमाम गजाली जी, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि पैसे से कुछ भीड़ बुलाई जा सकती है, इतना बड़ा जन सैलाब पैसे से हमारी समझ से नहीं आ सकता है। और दूसरी बात है कि आस्तीन के सांप की आपने बात की, तो आस्तीन के सांप तो आपकी पार्टी में भी है, आप ही ने कहा था। देखिए मैं बराबर बोलूंगा कि हमारे पार्टी में भी आस्तीन के सांप हैं, हमारे पार्टी में मीर जाफर हैं, बता दिया आपको। मीर जाफर का मेरे पार्टी में,
देखिए, कोई भी नेता को सही रास्ता बताने वाला वही होता है जो खुलेआम बोलता है। अगर नेता को रास्ता सही अगर बताने वाला वो नहीं होगा, आपके ऊपर कुछ पीछे कुछ। ये हमारे पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पशुपति पारस साहब से के यहाँ भी बात करते हैं, वो साथ साथ घूमता है चिराग पासवान के, क्या बात करेगा लोग? तो आस्तीन का साथ तो हुआ ही है वो। मतलब चिराग के साथ रहने वाले लोग पशुपति पारस की पार्टी के संपर्क में है, ऐसा आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके मीडिया से कि उसका फोन रिकॉर्ड, चिराग पासवान जी, उसका फोन रिकॉर्ड को चेक कराया जाए। आप देखिएगा कि उसका फोन रिकॉर्ड जब कॉल चेक होगा तो पशुपति पारस जी के यहाँ उसका कांटेक्ट बना रहेगा। और वो मगरमच्छ का आंसू बहाता है। कौन शख्स है वो जो पारस जी के संपर्क में है चिराग पासवान की पार्टी का? ये बुझौल है, बुझो तो जाने, समझा? आपको पता है? पता चिराग पासवान जी को भी पता नहीं है। वो देखिए, वो तो एक सीधे साधे इंसान है। वो चले हैं बिहार को बिहार बनाने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है। लेकिन बिहार बनाने के लिए चिराग निकले हैं, विकसित बिहार बनाने के लिए चिराग निकले हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है। हम लोग उनके सिपाही हैं। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा हमारे नेता को कि जो आस्तीन का सांप बैठा उसको कान पकड़ के बाहर निकालें या जूता मार कर बाहर निकालें। उसमें सफेद पोस्ट बैठा दलाली करता है, पैसा लेता है पार्टी के नाम पर, तो कहां से चलेगा? पार्टी के नाम पर जो पैसा लेता है, जो अपने नेता को बरगलाता है, और पशुपति पारस जी के यहाँ भी बात भी करता है, उनको उलट पलट भी बोलता है मीडिया में आकर के। उस नाहक उस नाअहल को, उस आस्तीन के सांप को मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उसने मां का दूध पिया है तो खुलेआम बात करे। वो चिराग पासवान जी का सहारा नहीं ले। अगर एक बात आस्तीन का सांप कभी खुलेआम सामने नहीं आता है। इतिहास उठा करके देखिए, वो अंदर ही डसता है। सुनिए, इस आस्तीन के सांप को इमाम गजाली उजागर करेगा और चिराग जी के सामने मैं उसको जूता मारूंगा। मैं अभी बता रहा हूं, उस आस्तीन के सांप को चिराग जी के सामने में जूता मारूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया है। आपने तो पहले भी कहा था कि अयूब खान की मुलाकात जो कराई थी, अयूब खान से चिराग पासवान की जो मुलाकात करवाई थी, उसमें भी आपने कहा था कि जिस शख्स ने कराया है उसको मैं जूते से मारूंगा। सुनिए, मैं बता दूं आपको, जिस दिन मेरा आमना सामना हो गया, आप सुन लीजिएगा, आप मीडिया कर्मी हैं, चिराग पासवान को जनाधार को खत्म करना चाहता है। हम 20% मुसलमान नहीं चाहता ऐसे लोग कि 20% मुसलमान चिराग पासवान से जुड़े। जब 20% मुसलमान नहीं जुड़ेगा चिराग पासवान से, तो हमारे नेता का, मुख्यमंत्री का सपना साकार नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग चाहते हैं। तो ये अयूब खान को छोड़ इमाम गजाली जी, अल्पसंख्यकों का चेहरा जो है, अल्पसंख्यकों का पूछ हर पार्टी में जिस प्रकार से होता है, आप उससे अनजान नहीं है। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि आपकी पार्टी में मुस्लिम चेहरा, आप बड़े चेहरा हैं, लेकिन आपको वो सम्मान मिल रहा है जो मिलना चाहिए? देखिए, सम्मान और इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह सम्मान नहीं मिलेगा, वो इज्जत देने वाला अल्लाह। मैं तो खुलेआम मुखर बोलता हूं, चाहे कोई पार्टी हो, मुसलमानों का इस्तेमाल जुम्मन मियाँ के तौर पर किया जाता है, दरी बिछाने के तौर पर किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके साथ मिसयूज किया जाता है। जिसका जो वोट का मालिक हो, आखिर आप देख लीजिए कि मुसलमान आज 20% मुसलमान हैं। बिहार में हमको क्या मिलता है? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमको झुंझुन्ना बना करके थमा दिया। मेरा सीधा सवाल है इमाम गजाली जी, आप इसे घुमा रहे हैं। मुस्लिम चेहरा, लोक जनशक्ति पार्टी आर में आप भी बड़ा चेहरा है, आप शेखपुरा का जिला अध्यक्ष भी हैं। क्या आपको वो सम्मान पार्टी में मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं? सीधा मेरा सवाल है, हाँ या ना में आप बताइए। सुनिए, जिस सम्मान देना ऊपर वाले का काम है और हमारे नेता हमको सम्मान देते हैं, ऐसी बात। लेकिन जो आस्तीन का सांप बैठा है, उसके पास 4 वोट नहीं है, तो कहां तक देखेगा पार्टी को? कहीं ना कहीं आप बता दिया आपको मैंने कि अपनी पार्टी के अंदर चिराग पासवान साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा, जो आपके साथ बैठ करके मीठी मीठी बात करके नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज आगे आए, मुस्लिम समाज जुड़े, 20% समाज। मैं कितना मेहनत किया था अनिल जी, मैडम हिना साहब को मैंने मिलवाया, कितना हमने मेहनत किया वो मैं जान रहा हूं। हमारी एक मेहनत को उन्होंने पानी फेर के रख दिया। उसको नहीं पता है कि मैडम हिना साहब की ताकत पूरे बिहार में क्या है। लेकिन वो आस्तीन के सांप का काम होता है, वो आस्तीन के सांप का काम यही होता है कि अपने नेता की छवि को खराब करो और अपने नेता के साथ जो बात हो उसको दूसरे तक पहुंचाओ। और इमाम गजाली गद्दार नहीं हो सकता है। इमाम गजाली सच्चा मुसलमान है,
जिसके साथ रहेंगे खुल के रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, खोले बोलेंगे, खुलेआम बोलेंगे। मैं मुसलमान, पक्का सच्चा मुसलमान हूं और मैं बोलता हूं ठोक के। मैं मोहब्बत करता हूं खुलेआम, दुश्मनी करता हूं खुलेआम। मैं बीच का काम नहीं करता हूं अनिल बाबू। और मैं सच्चा मुसलमान हूं। मैं मोहब्बत करूंगा तो खुल के करूंगा, अगर दुश्मनी करना होगा तो मैं खुल के करूंगा। मुझे मरना है एक दिन। एक मैं बता दूं, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी, जाना सबको एक दिन है। लेकिन ऐसे आस्तीन के सांप से होशियार रहना चाहिए हर पार्टी के लोगों को। और मुसलमानों को मान सम्मान, सुनिए, मुसलमानों को मान सम्मान इज्जत दीजिएगा, तभी मुसलमान आपके साथ जुड़ेगा, चाहे कोई मुसलमान हो। मुसलमान अब जुम्मन मियां नहीं बनने जा रहा है। मुसलमान अब दरी बिछाएगा नहीं, मुसलमान चप्पल नहीं उठाएगा, मुसलमान कबाब नहीं खिलाएगा, मुसलमान पाया नहीं खिलाएगा, मुसलमान खस्सी का मीट नहीं खिलाएगा। मुसलमान को हक चाहिए और मुसलमान को मुसलमान चाहिए। वोट से पहले मुसलमान, वोट के बाद मीमा। ये होगा, वोट से पहले मुसलमान, वोट के बाद मीमा। माही सलामी के इमाम गजाली जी, मेरा आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आप लगातार हिना साहब को पार्टी में लाने के लिए प्रयत्नशील रहे, चिराग पासवान को कहा जाता है कि वो पहले भांप लेते हैं, जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक लोग भविष्यवाणी करते हैं, वैसे में क्या चिराग पासवान को नहीं लग रहा है कि अगर हिना साहब में जो आपका दावा है कि 20% मुस्लिम वोट उनके साथ है, तो चिराग पासवान के साथ दलित वोट है, सवर्ण उनके साथ है, वैसे में एक नया समीकरण बन सकता है? तो क्यों नहीं चिराग पासवान हिना साहब को अपने साथ ला रहा है? निश्चित तौर पर उनको लग रहा है कि हिना साहब में वो दमखम नहीं है जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन में था। देख लीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है और मैं कोशिश हमारी जारी है। और मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, आपने देखा हो दरभंगा की सभा हुई, मैडम 10 बजे सुबह में निकली और 12 बजे रात में दरभंगा पहुंची। सोचिए पब्लिक का क्या हुजूम होगा। और उसी दिन तेजस्वी की सभा थी अभी दरभंगा में, सिवान में, और उसी दिन मैडम की सभा थी। आप देखिए, उनके सभा में भाड़ा पर बुलाया गया मोहम्मद अशरफ के, डॉक्टर अशरफ के द्वारा कथाकथित 500 रुपया की भीड़ थी। 3-4 मुसलमान ऐसे हैं एहसान फरामोश सिवान के अंदर जो हर तरह के हैं। बता दूं आप अनिल बाबू, महाभारत कैसे हुआ था आपको पता है? कृष्ण भगवान की बात नहीं माना तो महाभारत हो गया। तो चिराग पासवान साहब को कृष्ण भगवान बनना पड़ेगा, इस महाभारत के सारथी रहना पड़ेगा। अगर कृष्ण भगवान की तरह वो करेंगे तो बिहार का कोई भी माइका लाल उनको मुख्यमंत्री बनाने से नहीं रोक सकता। लेकिन महाभारत तभी हुआ था, कृष्ण भगवान समझाते समझाते परेशान हो गए, आखिर युद्ध हुआ और सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई और वही अपनों में लड़ाई हुई। जंग जब भी होती है तो अपनों में होती है। बता दूं मैं आपको, हिस्ट्री गवाह है, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो चाहे वो हिंदू भाई की हिस्ट्री हो, जब भी जंग हुई तो अपने में जंग हुई है। और महाभारत की जंग एक मिसाल है कि कृष्ण भगवान तो भाई भगवान होते हैं, हर के भगवान है, सारे लोग के भगवान है। वो समझाते रहे जंग मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, वो अच्छी बात बताते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने माना नहीं। और आखिर हुआ क्या? महाभारत में वही हुआ जो हजारों हजार लोग मर गए, आखिर जीत सच्चाई की हुई और सामने आई। तो मैं चाहूंगा कि महाभारत की कहानी पर अमल किया जाए। चिराग पासवान को हम चाहेंगे आप कृष्ण भगवान बनिए और आपको लोग, बिहार की जनता चाह रही है कि आप बांसुरी बजाइए और बिहार फतह कीजिए। चलिए, तो चिराग पासवान को बिहार की जनता चाह रही है कि आप बिहार फतह कीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, इमाम गजाली ने उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और उसे भाड़े की भीड़ बताया है। इन्होंने उस शख्स का नाम भी बताया है जिसने कुछ पैसे देकर के लोगों की भीड़ जुटाई। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान की पार्टी के कुछ लोग हैं जो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के संपर्क में है और उनको चिराग पासवान की सभी बातें बता रहे हैं। उन आस्तीन के सांपों पर नकेल कसने की गुजारिश की है इमाम गजाली ने। इमाम गजाली के दाव में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग के साथ। धन्यवाद इमाम गजाली जी। थैंक यू वेरी मच।